हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी फ्यूचर की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो, तुरंत मिल जाए। और दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर हम वोडा आइडिया के स्टॉक की बात करें तो दोस्तों आज ये 10.20 के ऊपर वैसे ही ओपन हुआ। 10.15 का लो और 10.35 का अभी तक हाई है। 44.04 मिलियन अभी तक टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ है। 10.30 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर हम मार्केट कैप देखें तो 29,597 करोड़ रुपए है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को मेरे हिसाब से आपको काफ़ी ध्यान से समझना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि नोकिया अब यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि हुआवे को रिप्लेस कर सकता है। गियर्स या जो वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के लिए जो नेटवर्क जो इक्विपमेंट्स हो गए या जो हार्डवेयर हो गए, इस तरीके के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, इन सभी को अभी तक हुआवे प्रोवाइड करता रहा है, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को, जिसमें भारती एयरटेल उसका सबसे बड़ा कस्टमर है इंडिया के अंदर। राइट। तो अब यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है, अभी नहीं बल्कि ये पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से जो है प्रेशर बनाया जा रहा है इन कंपनीज़ के ऊपर, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, कि आप उन कंपनीज़ के इक्विपमेंट्स को यूज़ ना करिए जो रिलायबल नहीं है। नोकिया और इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों नोकिया के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और कंपनी है, इसका नाम नीचे यहाँ मेंशन्ड मैं अभी बताऊंगा। लेकिन हुआवे को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बताया जा रहा है, क्योंकि हुआवे जो है कुछ हुआवे के जो इक्विपमेंट्स हैं उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, वो विश्वासघाती हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसके इक्विपमेंट्स को यूज़ करने का मतलब हुआ कि आप अपने देश का जो डेटा है उसको लीक करवाना। और डेटा अगर किसी देश का अगर दूसरे देश में, दुश्मन देश में अगर देश में लीक हो गया, तो वो एक तरीके से उस देश की कमजोरी है और जो उसके हाथ में चली गई। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश का कहीं से किसी भी तरीके से डेटा दूसरे देश में लीक हो, खासकर चाइना में, क्योंकि चाइना दूसरे के देश के डेटा को चुराने के लिए जाना जाता है। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। राइट। देखिए, नोकिया अब बताया जा रहा है कि हुआवे के गियर पार्ट्स को रिप्लेस कर सकता है वोडाफोन आइडिया के इंडिया नेटवर्क के अंदर। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, भारत के अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ने ये कदम उठाए हैं। भारत के अलावा और से ऐसे देश हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्रिटेन है, स्वीडन है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन लोगों ने ब्लॉक कर रखा है उनके यहाँ जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको हुआवे के इक्विपमेंट्स को यूज़ करने से, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसको कोई भी देश नहीं चाहेगा कि सिक्योरिटी उसकी रिस्क पे आए। तो यहाँ पे भी वैसी ही सिचुएशन है। भारत सरकार ने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कहा है कि आप लिस्ट तैयार करके दिया है कि आप इन इन जगहों से अपने प्रोडक्ट्स को, इक्विपमेंट्स को ले सकते हैं। हुआवे का उसमें नाम नहीं है, नोकिया का है। ठीक है। तो नोकिया के प्रोडक्ट्स को हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स, वोडाफोन आइडिया हो, चाहे भारती एयरटेल हो, चाहे रिलायंस जियो हो, चाहे बीएसएनएल ही क्यों ना हो, इनको यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, नोकिया के अलावा एरिक्सन भी है यहाँ पे, जो भारती एयरटेल और वोडा आइडिया को प्रोवाइड कर सकता है इस तरीके के जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स होते हैं। लेकिन एक बात आपको जान के ताज्जुब होगा कि हुआवे का सबसे बड़ा कस्टमर वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ही है, जिसमें भारती एयरटेल सबसे बड़ा है। राइट। इट इज़ द लार्जेस्ट कस्टमर्स ऑफ हुआवे इन इंडिया। राइट। तो भारती एयरटेल अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसके इक्विपमेंट्स ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ये हुआवे के ही होते हैं, इसमें एरिक्सन के भी कुछ इक्विपमेंट्स ये यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और इन सारे चैलेंजेस को हुआवे की तरफ से बताया गया कि ये मॉनिटर कर रहे हैं। और हुआवे की तरफ से आपको बताऊं,
भारत के अंदर या पूरे ग्लोबल इक्विपमेंट पूरे ग्लोबल टेलीकॉम इक्विपमेंट की जो मार्केट है उसका 29% का जो शेयर है वो सिर्फ हुआवे का है। आपको ये बात जान करके ताज्जुब होगा, पूरी दुनिया का, फिर से सुनिए, पूरी दुनिया ग्लोबल टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट का 29% शेयर हुआवे का है। आप खुद सोच सकते हैं कि 71% शेयर बाकी लोगों का है, अकेले हुआवे 29% है। अब आप पूछ रहे होंगे कि नोकिया और एरिक्सन का कितना है। तो नोकिया और एरिक्सन पूरे टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट ग्लोबली जो चलता है, यानी अलग अलग देशों के जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं पूरा इक्विपमेंट, सभी को मिला दें तो पूरी ज़रूरत का 15% नोकिया और एरिक्सन कंप्लीट करते हैं। यानी नोकिया और एरिक्सन की भी मार्केट अच्छी खासी ठीक ठाक है, लेकिन हुआवे अकेले 29% है। यहाँ पे नोकिया और एरिक्सन अलग अलग नहीं, मिला करके नहीं है दोस्तों, इन सभी का अलग अलग है। यानी नोकिया 15% पे है और एरिक्सन भी 15% पे, ऐसे बताया गया यहाँ पे। अब नोकिया के जो गियर्स होंगे वही वोडाफोन आइडिया के 2G 3G 4G और 5G नेटवर्क्स को मैनेज करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे और डिप्लॉयमेंट करेंगे अगले महीने से, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, जो इनके इक्विपमेंट्स हैं उन सभी को। ओके फ्रेंड्स, सो ये एक बहुत ही बढ़िया खबर थी और ये अच्छी बात है कि हम अपने इंडिजीनियस होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। जो भी 5G टेक्नोलॉजी है उसको हम अपने देश के अंदर बनाए हुए इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके यूज़ करें, और यही हम चाहेंगे कि हमारे डेटा, हमारे देश का डेटा किसी भी तरीके से लीक ना हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे वो एनिमी कंट्री हो चाहे फ्रेंड कंट्री हो, राइट। बिकॉज हम अपने सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सो दिस वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग वोडाफोन आइडिया, नोकियाज़ और हुआवे से जुड़ी हुई। अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो तो अच्छी बात है, इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।